और आइए बात वृषभ राशि के जातकों की करते हैं। वृषभ राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के बारे में बताऊं कि इनको गुस्सा तो बहुत आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये तुरंत अपने गुस्से पर काबू कर लेते हैं और जब चाहते हैं तभी इनका गुस्सा प्रकट होता है। जब नहीं चाहते हैं तो इनका गुस्सा लाख गुस्सा हो लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाता है। वृषभ राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को कभी गुस्सा नहीं आता था। उनकी भी वृषभ राशि है ना, उनको भी गुस्सा आता था, लेकिन जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि आज प्रभु से अस्त्र उठवा दूंगा, और प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था कि पूरे महाभारत में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा, और इधर भी पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज हरि को, प्रभु को अस्त्र उठवा के छोड़ूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा। और जब ऐसा युद्ध किया भीष्म पितामह ने, पांडव सेना में त्राही मच गई और लगा कि 5 मिनट के अंदर ही पूरा युद्ध समाप्त होने वाला है। तब भगवान स्वयं अपना चक्र सुदर्शन लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं। इतने में भीष्म पितामह अपना अस्त्र त्याग करके हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं प्रभु बस, आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, बहुत हो गया। और जानते हैं फिर वो शांत हो गए। बहुत सी चीज़ों में उन्हें गुस्सा आता था लेकिन वो प्रकट नहीं करते थे, हंस करके रह जाते थे। इसी तरह से वृषभ राशि के जातकों को गुस्सा तो आता है लेकिन अपने गुस्से को बहुत अच्छे से छिपाना जानते हैं, क्योंकि इनका मन, प्रायः वृषभ राशि के जातकों का मन जो होता है स्थिर होता है। ये बड़े कमजोर मन के नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनकी राशि में उच्च का होता है और 3 डिग्री तक तो परमोच्च होता है। ऐसी स्थिति में इनका जो मन मस्तिष्क होता है, इस पर कोई जल्दी हावी हो जाए ऐसा कम ही होता है। हाँ, पूजा करने वाली एक सुपारी आपको भगवान गणेश के मंदिर में बुधवार को अर्पित करनी चाहिए, और अंकुरित मूंग और सौंफ का सेवन आपको हर दिन करना चाहिए। और यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपको दोपहर के खाने में दही जरूर खाना चाहिए। उसके साथ कभी नमक का सेवन ना करें, बस इस बात का ध्यान रखें तो आपका गुस्सा हर समय कंट्रोल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गुस्से से रिलेटेड एक और जरूरी बात पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि गुस्से का कनेक्शन किस तरह कुंडली में बैठे हमारे ग्रहों से होता है, लेकिन घर में जो वास्तु दोष है, क्या उसका भी कनेक्शन होता है गुस्से से और किस तरह होता है? बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कहीं गए हो पूजा और वहां सारी अव्यवस्था देख रहे हो, कुर्सी की जगह पर मेज, मेज की जगह पर कुर्सी, किचन की जगह पर बाथरूम, सब उल्टा पुल्टा देख रहे हो, या अव्यवस्था आप देख रहे हो, तो अव्यवस्था को देख करके आपका ही मन खिन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। वास्तु क्या है? प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था का नाम ही वास्तु है। प्रकृति के अनुरूप जो व्यवस्था होती है उसका नाम वास्तु है। तो ऐसे में जिन लोगों के घर में उत्तर पश्चिम दिशा में रसोई बनी होती है, ऐसे घर में निवास करने वाले लोगों को गुस्सा हर समय आता है। और जिन घरों में दक्षिण पश्चिम भाग में नीचापन हो, खालीपन हो, खुला हो, ऐसे घर में रहने वाले को भी हर समय गुस्सा आता है। और जिन लोगों का घर बहुत गंदा रहता है या बाथरूम बहुत गंदा रहता है, उन घरों में रहने वालों लोगों में चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ता ही बढ़ता है। जिन लोगों के घरों में दक्षिण पूर्व दिशा में पानी की टंकी होती है या बोरिंग होती है या हैंडपंप लगा होता है या कुआं होता है, ऐसे घरों में रहने वाले लोग तावे, जैसे तावा रोटी का तपता है, ऐसे गुस्से से तपते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और क्रोध में अपना ही नुकसान करते हैं। तो मेरी समझ से अगर आपके घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कोई पानी की टंकी हो, बोरिंग हो, हैंडपंप हो, तो इसे बंद करना चाहिए। और अगर नॉर्थ ईस्ट में
टॉयलेट हो तो उसे भी बंद करना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट नीचा हो तो उसे भी ठीक कराना चाहिए, तब गुस्से पर कंट्रोल किया जा सकता है। गुस्सा और ग्रह, साथ ही गुस्सा और वास्तु का कनेक्शन तो आपने जान लिया। अब वो कौन सी ज्योतिषीय वास्तु उपाय है जो आपके गुस्से को शांत कर सकता है? ये तो मैंने आपको बताया कारण, अब बताऊंगा आपको निवारण। बहुत लोग फोन करते हैं, पंडित जी मेरा बच्चा 3 साल का है, बहुत गुस्सा करता है, 5 साल का है, बहुत गुस्सा करता है, 16 साल का है, बहुत गुस्सा करता है। और अभिभावक परेशान है गुस्से से। और आजकल के बच्चे तो इतने गुस्सैल हो गए हैं कि उन्हें 2 साल के ही उम्र में मोबाइल चालू करना आ गया है, गेम चलाना आ गया है, और उन्हें मोबाइल ना दो तो वो तोड़फोड़ मचा देते हैं। कुछ लोग जब हमसे मिलने आते हैं और साथ में अपने बच्चों को लेकर के आते हैं तो हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, वो क्या करते हैं कि अपना मोबाइल निकाल करके बच्चे को दे देते हैं, कहते हैं कि अब यहाँ तुम बैठ जाओ, और वो बच्चा मोबाइल लेके बैठ जाता है। तो इस तरह से गुस्सा आने के बहुत से रीजन हैं, बहुत से कारण हैं, लेकिन उसको ठीक करने के कुछ शास्त्र सम्मत उपाय हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।